जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यह बातें खूब कहा जाता था, लेकिन राम को लाकर राम की ही घरों में चोरी करवा दिए। अयोध्या के राम मंदिर के दान पत्रों से 200 करोड़ रुपए की चोरी के मामला निकलकर सामने आया है। श्रद्धालु दूर दूर से राम मंदिर जाकर राम मंदिर के दान पत्रों में बढ़ चढ़कर दान किए, लेकिन आज के समय में श्रद्धालु की चढ़ावा ही चोरी हो गया है। दैनिक भास्कर लिखे हैं कि शुरुआती अनुमान के मुताबिक चोरी 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हो सकता है। नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं। पुलिस और जांच एजेंसी मिलकर 5 कर्मचारियों के यहाँ से करीब 2 करोड़ रुपया नगद, एक कार और 3 आईफोन बरामद किए हैं। राम मंदिर की चढ़ावे में चोरी हो गया। यह मामला को सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता लेकर आए थे। 7 जून को समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व मंत्री पवन पांडे आरोप लगाए थे कि राम मंदिर की चढ़ावे में 5 से 7 करोड़ रुपए की चोरी हुआ है। इसी के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसी मामलों को 8 जून को सोशल मीडिया पर लेकर आए और अदालत से सभ्यता संज्ञान लेने के लिए अपील किए थे। रामलला की गर्भगृह और दर्शन पाथ के पास से रखे दान पत्रों में से जो भी कैश निकाला जाता था उसे राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ही गोपनीय कक्षा में ले जाया जाता था। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो कमरा बेहद सुरक्षित था। बाहरी लोगों की प्रवेश पर पूरी तरीके से वर्जित था। चढ़ावे की गिनती 50 कर्मचारियों की निगरानी में किया जाता था। एक कर्मचारी 3 तरह की होते थे। पहला 24 ऐसे कर्मचारी थे जो नोटों की गिनती कर कर बंडल बनाते थे। दूसरा 12 ऐसे कर्मचारी थे जो 24 कर्मचारी नोटों की गिनकर बंडल बनाते थे, उनके ऊपर नज़र रखते थे, यानी कि एक कर्मचारी के हिस्से में 2 कर्मचारी को निगरानी के लिए रखा गया था। तीसरा 14 ऐसे कर्मचारी थे जो एसबीआई कर्मचारी, टीसीएस के और डीएनटी टीम के सदस्य होते थे। एजेंसियों की तरफ से राम मंदिर में रखे गए कर्मचारी की अगर महीना की उनकी वेतन की बातें कीजिएगा तो 14,500 की महीना में वेतन दिया जाता था। ट्रस्ट के साथ कुछ ऐसे भी कर्मचारी जुड़े हुए थे जो बिना वेतन के ही राम के नाम लेकर राम मंदिर में मुफ्त में अपनी सेवा देते थे। ये पूरी ही मामला निकलकर तब सामने आया जब इसमें 10 कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक हुआ। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश, राजेश पाठक, राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव, केडी तिवारी, मनीष यादव, करुण श्रीवास्तव और मौर्य, ये 10 राम मंदिर के ऐसे कर्मचारी थे जो पिछले 5 सालों में ही करोड़पति बन गए। इनकी लाइफ स्टाइल बहुत तेजी से बदला। महंगी ज़मीन खरीद लिए, महंगी कार खरीद लिए और इनकी लाइफ स्टाइल में बदलाव आते कोई समय नहीं लगा। 14,500 की महीना में वेतन दिया जाता था ऐसे कर्मचारी को। उसमें सोचते थे कि हमारी घर कैसे चलेगा, लेकिन पिछले 5 सालों में ही करोड़पति बन गए। आज ये सवाल तो पूछा ही जाएगा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम को लाकर कोई राम के नाम पर वोट बटोरे तो कोई राम के नाम लेकर पिछले 5 सालों में ही करोड़पति बन गए। क्या राम को इसलिए लाया गया था कि कोई राम के नाम पर वोट बटोर कर सत्ता में आ जाए और कुछ ऐसे कर्मचारी राम के नाम लेकर करोड़पति बन जाए? श्री राम मंदिर ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय ये भी आज संदेह के घेरे में आ गए हैं। इनकी सहयोगी रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, सूत्र के हवाले से बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव के पास अयोध्या से लेकर लखनऊ तक उनके पास 50 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। टिन्नू यादव की जीवन के बारे में बातें कीजिएगा तो उनकी जीवन कुछ समय तक पूरी ही संघर्षों से भरा पड़ा रहा। टिन्नू यादव पहले ऑटो चलाते थे, खुद एक साधारण मोटरसाइकिल से चलते थे, लेकिन टिन्नू यादव की जीवन शैली में परिवर्तन आते हुए कोई समय नहीं लगा। टिन्नू यादव राम जन्मभूमि परिसर के अंदर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने भतीजा मनीष यादव की नियुक्ति करवा दिए। वो भी नोटों की गिनती से जुड़े हुए थे। सूत्र के हवाले से बताया जाता है कि मनीष यादव की बताई जगह से
36 लाख रुपए कैश मिला है। राम मंदिर में सोना चांदी और जो भी जेवर चढ़ाया जाता था उसे संभालने की जिम्मेवारी केडी तिवारी के पास था। सूत्र के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि केडी तिवारी 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीद लिए, जबकि 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाने के भी काम किए हैं। लवकुश और उनका साला अनुकल्प मिश्रा वो भी नोटों की गिनने वाले टीम के सदस्य जुड़े हुए थे। सूत्र के मुताबिक यह बताया जाता है कि कौशलपुरी मानस डेंटल हॉस्पिटल के पास उनका एक घर भी है। ये घर पहले भोजपुरी गायकर के था, लेकिन बाद में अनुकल्प मिश्रा के परिवार 64 से 65 लाख रुपए में खरीद लिए। अब उनका परिवार वहीं पर रहने लगे। लवकुश के बारे में बातें कीजिएगा तो उनका भी जीवन संघर्षों से भरा पड़ा रहा। लवकुश पहले मैकेनिक का काम करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब था, लेकिन राम मंदिर में नौकरी मिलने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में तेजी से बदलाव आया। लवकुश के बारे में ये भी सूत्र के हवाले से बताया जा रहा कि गाँव वालों को शराब पिलाने के लिए शराब की ठेके पर एक दिन 50,000 रुपया उड़ा दिए। लवकुश के पिता बच्चू लाल गाजियाबाद में लोहा मंडी में काम करते हैं। ट्रस्ट के लोग लवकुश के घर भी पहुंचे थे। जहां उनके घर की तलाशी लिया गया तो लवकुश के घर की अलमारी और बक्से में कुछ पैसा मिला, जबकि लवकुश कुछ पैसों को गोबरों में छिपा कर रखे हुए थे। सोच के देखिए कि राम मंदिर की चढ़ावा चोरी कर कर लवकुश जो गोबरों में पैसों को छिपा कर रखे हुए थे, जैसा कि दैनिक भास्कर है जो ये पुष्टि किए हैं। राम मंदिर की चढ़ावे में चोरी होने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार एसआईटी का गठन कर दिए हैं। एसआईटी 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देंगे। एक सवाल ये भी आ जाता है कि जब सरकार माने है कि राम मंदिर की चढ़ावा में चोरी हुआ है तो अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कुछ कागजों की तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी एक्स पर ट्वीट किए हैं कि प्रभु श्री राम के नाम पर महाघोटाला। चंपत राय ने 3 करोड़ की नजूल जमीन 24 करोड़ में खरीदी। 800% की लूट। आखिर ईडी पार्टी ने इन चंदा चोरों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। करोड़ों हिंदुओं की आस्था से कब तक खिलवाड़ करेंगे ईडी पार्टी के मुखिया मोदी। भ्रष्ट ट्रस्ट को भंग करो, चंदा चोरों को गिरफ्तार करो। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह राम मंदिर ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय के ऊपर आरोप लगाए हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय 3 करोड़ की नजूल जमीन 24 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। यह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ऐसा आरोप लगाए हैं। राम मंदिर की चढ़ावे में चोरी हो गया, इसका सबसे बड़ा सबूत बीजेपी के नेता बृजभूषण शरण सिंह दिए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहें कि देखिए, अगर सच बोल देंगे तो बहुत चोट लगेगा और मैं विवादों में फंस जाऊंगा, क्योंकि वो लोग बहुत ताकतवर लोग हैं। इसी के चलते सच बोलने से हमें डर लग रहा है कि राम मंदिर की चढ़ावे में कौन कर्मचारी चोरी किए हैं। इसका सच बताने से बीजेपी के नेता बृजभूषण शरण सिंह हैं जो इनकार कर दिए हैं। देखिए, सच अगर बोल देंगे तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा खुद, क्योंकि वो लोग बड़े पावरफुल लोग हैं। तो इसलिए मारे डर के मैं सच नहीं बोल रहा हूं। मैं मारे डर के सच नहीं बोल सकता। इससे बढ़कर सबूत तो और कौन दे सकता है कि बीजेपी के नेता बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि देखिए, मैं जानता हूं कि अगर सच बोल दूंगा तो विवादों में फंस जाऊंगा। तो क्या बीजेपी के नेता बृजभूषण शरण सिंह को पता है कि कौन कर्मचारी राम मंदिर की चढ़ावे में चोरी किए हैं?